नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार डिसऑर्डर की बात करेंगे। इसका नाम है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक वर्ड है जो आपने काफ़ी सुना होगा। एक्चुअली मतलब जैसे साइकेट्रिस्ट हिस्टीरिया वर्ड का इस्तेमाल कम करते हैं, पहले किया करते थे इस वर्ड का इस्तेमाल। अब हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। पहले मैं आपको हिस्टीरिया समझाना चाहूँगा, हिस्टीरिया होता क्या है। आपने हिस्टेक्टमी शायद कुछ लोगों ने सुना हो कि जब बच्चादानी को निकाल देते हैं उस प्रोसीजर को हिस्टेक्टमी कहते हैं। तो इसका मतलब हिस्टीरिया का मतलब है हिस्टर, हिस्टर का मतलब है औरत के पेट में जो बच्चादानी होती है। तो रोमन लोग ये बिलीव करा करते थे कि जब भी औरतों में अजीब से लक्षण आते हैं, जैसे बेहोशी हो जाती है या चक्कर से आ जाते हैं या सांस से चढ़ती है या कुछ और होता है, तो उस टाइम जो है औरत के पेट में उसकी बच्चेदानी घूमने लगती थी, जो कि एक भ्रम है। इसीलिए इसका नाम हिस्टीरिया पड़ा। और उस टाइम ये माना जाता था कि हिस्टीरिया एक बीमारी है जो सिर्फ औरतों को होती है, मेल्स या मर्दों को नहीं होती। जबकि हिस्टीरिया पहली बार सिगमंड फ्रॉइड जो साइकोलॉजिस्ट कम साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े फिगर थे इसमें साइकोलॉजी एंड साइकेट्री में, उन्होंने कहा कि हिस्टीरिया जो है वो मर्दों को हो सकता है और एक्चुअली ये मेल्स में भी होता है। तो ये नाम ही गलत है, बट क्योंकि ये नाम बहुत चलन में है और बहुत लोग इसको जानते हैं, कुछ मूवीज़ भी हैं इस पर, तो अभी भी ये जो कॉमनली यूज वर्ड है हिस्टीरिया, दो साइकेट्रिस्ट विल ऑलवेज प्रिफर्ड कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर को, इस हिस्टीरिया को कन्वर्जन डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? कन्वर्जन का मतलब जैसे पानी बर्फ़ बन जाती है या बर्फ़ पानी बन जाता है, या जो डॉलर है वो रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो रुपए हैं वो डॉलर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है जो मानसिक तनाव है वो शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग केस था मेरे ही फ्रेंड्स का, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ जो थे दोनों की जब भी लड़ाई होती थी, जो डॉक्टर साहब थे वो बेहोश हो जाते थे। अब क्योंकि डॉक्टर साहब बेहोश हो जाते थे, तो क्या होता था कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, डॉक्टर साहब बेहोश हो गए, तो बेहोश होने के बाद सबसे पहली बात क्या होगी कि जो मैम है वो चुप हो जाएंगी, क्योंकि वो चाहते यही थे कि मैम जो है वो चुप हो जाएं, कि अब और लड़ाई ना हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि बेहोशी के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मिर्गी का दौरा पड़ता है या चिंता या टेंशन की वजह से लोगों को बेहोशी हो जाती है। अक्सर लोग कुछ ऐसे हो जाते हैं या गिर जाते हैं और पर चोट नहीं लगती है। जब भी कोई टेंशन वाली बात होती है या उनकी मन मर्जी की बात नहीं होती है तो बेहोशी आ जाती है। ऐसा स्कूल के बच्चों में होता है, लेडीज़ में होता है, जेंट्स में होता है। जब शादियां होती हैं तब कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं। इवन रियलिटी शोज़ में आपने देखा होगा कि जब वैसे नंबर नहीं मिलते जो कंटेस्टेंट उम्मीद कर रहा होता है, या वो फर्स्ट नहीं आता, सेकंड आता, तब भी लोग बेहोश हो जाते हैं। तो वो जो बेहोशी होती है, एक तरह से इसको नर्वस ब्रेकडाउन कह सकते हैं, कि जब हमारी मन मुताबिक बातें नहीं होती तो हम उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, थोड़े टाइम के लिए हमारा फ्यूज़ जो है वो उड़ जाता है। तो जब बेहोश हो जाते हैं तो सामने वाला जो है आपसे वो लड़ाई नहीं करेगा, वो बातें वैसे नहीं करेगा जैसे हो रहा होगा। इसको प्राइमरी गेन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट की मन की मुराद पूरी हो जाती है। वैसे तो उसको खुद डायरेक्टली बोल पाना चाहिए, बट सिचुएशन ऐसी थी, वो हावी हो जाता है दूसरे पे, तो वो बोल नहीं पाता है। जैसे कि एक लड़की का कोई रिश्ता आया और उसको कोई और लड़का पसंद आया, तो वो लड़के वालों के सामने बेहोश हो गई, तो क्या होगा कि लड़के वाले खुद ही रिश्ते के लिए मना कर देंगे, पहली बात। तो उसका वो मन की मुराद पूरी होगी कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। दूसरी बात, घर वाले जो हैं उसको डांटेंगे नहीं, बल्कि उसका ध्यान रखेंगे, उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे या कुछ और करेंगे, एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे। तो जहाँ अगर वो ऐसा डायरेक्टली अपने घर वालों को बोल देती थी कि मुझे किसी और से प्यार है, तो उसकी पिटाई होती या उससे उसको समझाया जाता या कुछ और होता, या उसकी मन की बात पूरी होती या नहीं होती या पूरी भी हो जाती, लेकिन इस डर से बचने के लिए जो है बेहोश हो गई। तो उससे क्या हुआ, उसकी मन की बात भी पूरी हो गई, सामने वाले लड़के वालों ने खुद ही मना कर दिया, और घर वाले भी डांटने के बजाय सिंपैथेटिक हो गए। तो पेशेंट का एक तरह से अपनी बात को रखने या कहने का ये तरीका है। एक और बहुत सारे केसेस, इंटरेस्टिंग केसेस हैं। जैसे एक बार एक पेशेंट आई थी, वो जो थी वो गांव की रहने वाली थी, और गांव में उनका भरा पूरा परिवार था। शादी से पहले 15-16 लोग एक ही घर में रहा करते थे। जब वो दिल्ली में आई तो उनके जो पति थे वो काम पे चले जाते थे, सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे आते थे। वेडनेसडे की उनकी छुट्टी हुआ करती थी, उस दिन भी वो सारा दिन रेस्ट करते रहते थे या टीवी देखते रहते थे या कुछ और बातें करते रहते थे। तो उन्होंने कुछ दिन के लिए कहा कि मेरी ना आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो हस्बैंड ने जाके केमिस्ट से कुछ दवाई लाया और डालने के लिए दे दी। अचानक ही 5-6 दिन के बाद उन्होंने बोला कि आज तो मेरी आंखें ही काम नहीं कर रही। तो वो हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वालों ने आई चेकअप कराया, आई चेकअप बिल्कुल नॉर्मल था। मेरे ही एरिया की पेशेंट थी तो मैं देखने गया, तो एक्चुअली उनकी आइज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर था। मैसेज ये था
कि वो दिल्ली देखना चाहती थी या लोगों से मिलना चाहती थी और हस्बैंड उनको वो अटेंशन नहीं दे रहे थे जो उन्हें चाहिए थी। तो जब वो अटेंशन उनको बोलने से या अपने कहने से या नहीं कह पाने से किसी भी वजह से नहीं मिली, तो वो उनकी मानसिक लक्षण क्या है कि मैं घूमना चाहती हूँ या मैं कुछ देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने इनडायरेक्टली एक सिंबल है, एक तरीका है अपनी बात को रखने का कि उनकी आंखों की रोशनी चलेगी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दो वो चलेंगी तो उनको टक्कर नहीं लगेगी। बड़े सिंपल टेस्ट हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि शारीरिक परेशानी है कि नहीं है। अगर शारीरिक परेशानी नहीं है तो मानसिक परेशानी है। तो बाकायदा जब मैंने केस देखा, उनसे बात की और वो कुछ तरह से कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आई स्पेशलिस्ट ऑलरेडी कह चुके थे कि आँख बिल्कुल ठीक है। तो इसका इलाज कोई दवाई नहीं थी, इसका इलाज यही था कि उनको घुमाया जाए, उनको समय दिया जाए। उसी तरह से बहुत सारे लक्षण होते हैं। एक लक्षण था जब मैं पीजी कर रहा था, उस टाइम एक लेडी थी जो थोड़ा गरीबी तबके को बिलोंग करती थी और उनकी सास उनसे खूब काम कराती थी। तो 15-20 दिन के बाद जो है उनमें चुड़ैल आ जाती थी। जब उनमें चुड़ैल आती थी तो वो झाड़ू से अपनी सास को पीटा करती थी। तो अगर वो सच में चुड़ैल ना आए और झाड़ू से अपनी सास को पीटेंगी तो डेफिनेटली पति भी उनकी पिटाई करेंगे और उनकी सास भी उनकी पिटाई करेंगी, क्योंकि चुड़ैल आ गई तो अब चुड़ैल की गलती है, उस लड़की की तो कोई गलती नहीं है। तो अब चुड़ैल को तो आप चुड़ैल की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो उसकी मन की मुराद भी पूरी होगी अपने सास को पीटने की। और उसके बाद वो चुड़ैल चली भी गई और काम भी बन गया। तो उससे क्या हुआ कि अब उस केस में मैं बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था कि मैं कैसे समझाऊं कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और मैंने अपने प्रोफेसर पे ही छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम मैं जूनियर पीजी था। बट ये केस मुझे आज भी याद है और आज भी कई बार मुझे हंसी आ जाती है कि समझ नहीं आता कि मैं इसमें क्या सही घर वालों को समझाता। तो इस तरह के बहुत सारे लक्षण होते हैं। इवन कल रात को भी मैंने एक केस देखा, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड था, मेरे अपने फ्रेंड का मेडिसिन का केस था। वो अंकल जी जो थे उनको बार बार सांस में आवाज़ें आ रही थी, वो आंखें बंद कर ले रहे थे, फिर ठीक हो जा रहे थे। बीच में उनका थोड़ा सोडियम भी कम हो गया। उनके घर वालों को मैं और डॉक्टर साहब 1 घंटा समझाते रहे कि इनको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक्टिव रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अब इनको टेंशन नहीं मिल पा रही है, इसलिए बीमारी ही इनका सहारा बन गया है। जैसे ओल्ड एज में बहुत कॉमन होता है, लोगों को यूँ हिचकियाँ आती रहती हैं या उबासियाँ आती रहती हैं या डकार आते रहते हैं, जिनकी कोई इन्वेस्टिगेशन पे कुछ निकलता नहीं है। वो मात्र एक लक्षण होता है ताकि लोग हमारी तरफ ध्यान दें, या जिसको हमारी भाषा में कहते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। जब वो ध्यान नहीं मिलता है तो लोग कुछ भी लक्षण पैदा कर सकते हैं और वो लक्षण बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो लक्षण सामान्य रहते हैं। जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मिर्गी के दौरे में बाकायदा झटके लगते हैं, जीभ कटती है, बेहोशी होती है, या ऐसे ऐसे मूवमेंट्स होती हैं। ऐसी कोई मूवमेंट्स नहीं होते इसमें अजीब सा दांत बिछ जाते हैं, मुट्ठियाँ बन जाती हैं, आँखें चढ़ जाती हैं, ऐसा लगता है मानो कोई अंदर ही आ गया है, और उसके बाद गिर जाते हैं तो कभी चोट नहीं लगती है और घंटों घंटों तक बेहोश रहते हैं। जबकि अगर मिर्गी का दौरा आएगा तो उस टाइम हमारे ब्रेन को सच में ऑक्सीजन नहीं मिलती, हम सांस नहीं ले पाते, और 2 या 3 मिनट का होता है। और दौरा अगर 15 या 20 या 30 मिनट का हो तो सच में ही इंसान जो है उसकी जान को खतरा बन जाएगा, जिसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। तो पेशेंट अगर 1 घंटे के लिए बेहोश हो रहा है और उसको समझ है थोड़ी बहुत कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, वो कुछ महसूस कर पा रहा है अपने शरीर पे, इसका मतलब उसको मिर्गी नहीं, उसको हिस्टीरिया की परेशानी है। और इसके लिए जो इलाज है, दवाओं की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि क्या मानसिक तनाव है। मेरे को एक और केस याद है इंटरेस्टिंग, उसमें एक फ़ीमेल को चक्कर आया करते थे एंड शी वाज फ्रॉम ए वेरी गुड इन्फ्लुएंशियल फैमिली। वो भी मैंने अपने फाइनल ईयर पीजी में ही देखा था। जब मैंने उनकी डिटेल में हिस्ट्री ली तब मुझे पता लगा कि जब 1.5 साल तक शादी तक सब कुछ बढ़िया था, पर लगभग उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। तो 1.5 साल पहले जब लड़की को पहली बार पता लगा कि उसके हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया है, तब से उसे चक्कर आने लगे। वो इनसिक्योर होगी क्योंकि हस्बैंड और बाकी फैमिली बहुत पावरफुल थी, तो अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं थी। तो जब भी उसे टेंशन होती थी वो बेहोश हो जाया करती थी। इसी तरह और बहुत सारे अनगिनत केसेस हैं जिसमें ये परेशानियां होती हैं। बट घर वालों को कई बार अपनी ईगो लग जाती है या इज्जत लग जाती है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारे पेशेंट को शारीरिक नहीं मानसिक परेशानी है और एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो ये लक्षण जब हम समझ लेते हैं और इनका हल निकाल लेते हैं तो पेशेंट के जो लक्षण हैं वो अचानक ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन परेशानी है, बहुत कॉमनली इसके पेशेंट आते हैं। फालतू की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, डायग्नोसिस फालतू के बनते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम समझें और पेशेंट को एक्सप्रेशन का मौका दें, उसकी परेशानी को समझें, तो बड़े आसानी से इसको हल किया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता भी है कि 90% केसेस अपने आप ही महीने भर में ठीक हो जाते हैं, बट कुछ केसेस लगातार सालों साल चलते रहते हैं
जब घर वाले नहीं समझते हैं, वो ओवर अटेंशन देते हैं, तो बच्चा या बूढ़ा या जवान जो भी मरीज़ है वो उसको और लक्षण पैदा करता है। तो एक तरह से वो सर्कल बन जाता है जिसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और इसका ट्रीटमेंट होता है कट सेकेंडरी गेन, कि पेशेंट को जो बीमारी से फ़ायदा हो रहा है, जो उसको गेन मिल रहा है, उसको काट दिया जाए। जब वो गेन काट दिया जाएगा तो पेशेंट अपने आप ही लक्षण पैदा नहीं करेगा, बिकॉज ये एक तरीका तो है अपनी मानसिक तनाव को हटाने का, बट ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिसके थ्रू जो है इस चीज़ को हटाया जा सकता है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।